मतलब एक पार्टी को हम सरकार में लाते हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा उसको लाइए मत, क्योंकि वो पावरफुल हो गई है, अब वो करप्ट हो गई है। बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकरों ने, मतलब बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि हर 5 साल बाद आपको सरकार बदल देनी चाहिए। नहीं, अब की बार वही आएगी, साइकिल ही। जी साइकिल दौड़ेगी। जी जी। लोग कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई है। नहीं, पंचर कैसे हो जाएगी? लेकिन टिकट मिलेगा तभी तो बनेंगे ना। मिल जाएगा, अब की बार फिक्स है। अगर मिल गया तो पक्का है एमएलए वही बनेंगे। हाँ, कोई हरा नहीं सकता। लग रहा है कि टिकट मिल जी जाएगा। बिल्कुल। हाँ, अब की बार समाजवादी ही सरकार बनेगी, हमारी उम्मीद से तो यही, हम युवाओं का सोच यही है। जी। युवा क्यों सोच रहा है कि सपा के बनने चाहिए? बहुत सारे नेताओं से मैं आज तक मिला हूँ जिन्होंने संविधान की बात नहीं की, उन्होंने संविधान की बात की है। और अखिलेश यादव भी संविधान की बात लगातार करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सोशलिस्ट वर्ड आता है। मतलब पार्टी की विचारधारा हमारे संविधान में आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या में तमाम विधानसभाओं से, अयोध्या की जो 5 विधानसभा है वहां से लगातार कवरेज आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे दिखा रहे हैं, जनता क्या बोल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। नेता तो वादे करते हैं, लेकिन जनता क्या बोल रही है, चलिए वो जानने की कोशिश की जाएगी हमारे साथ पे। जो चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर कुछ युवा लड़के हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो नए लड़के हैं, जो युवा है, वो क्या सोच रहा है, और जानने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम है भैया? सर, मेरा नाम प्रिंस यादव है और मैं बीए का अध्ययन कर रहा हूँ राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से। यस सर। इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में? सर, ये तो साफ है, सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की ही। बिकॉज हमने आपको 2017 से सर देखते आए हैं, और एक मेरी लाइन भी है, पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्यूट, पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब एक पार्टी को हम सरकार में लाते हैं, ठीक है, लेकिन दोबारा उसको लाइए मत, क्योंकि वो पावरफुल हो गई है, अब वो करप्ट हो गई है। और ये दूसरी जो स्टैंजा है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, मतलब सत्ता का ज्यादा, फिर से सत्ता मेरी कैप हो जाना, मतलब पावर में आप अपनी जड़े जमाते हुए चले जाओगे। हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज में तो वो हो रहा है। तो मैं कहूंगा 5 साल बाद बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकरों ने, मतलब बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि हर 5 साल बाद आपको सरकार बदल देनी चाहिए, क्योंकि हर एक नई पार्टी की एक नई विचारधारा होती है, नया करने का वो होता है। और ये जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कोई हमेशा कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ये मतलब डेमोक्रेसी में हम लोग और की ही इच्छा करते रहते हैं। बाकी लेवल की भी गवर्नमेंट है, जैसे कि तानाशाही और कम्युनिस्ट पार्टी लाइक चाइना, लेकिन हमें डेमोक्रेसी को करना है। सीधे शब्दों में, बीकापुर विधानसभा किसके खाते में जा रही है? सर, पूरा यूथ, मैं ही नहीं, पूरा यूथ ही अनूप सर के साथ है। और लीडर एक शिक्षित युवा नेता, जिसने प्रूफ किया है कि वो कितना अच्छा कर सकता है इस बीकापुर के लिए। हम पूरा यूथ अनूप सर के साथ हैं। सपा के साथ जाएंगे? सपा के साथ सर गए हैं, और अनूप सर को ही अपना एमएलए बनता हुआ देखना चाहते हैं। चलिए, अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नितिन साहू। नितिन साहू, इस बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार बननी है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की जी। बसपा जो है हुंकार भर रही है कि इस बार हम मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी सरकार में है जी। कैसे लग रहा है कि सपा? नहीं, अब की बार वही आएगी, साइकिल ही। जी। साइकिल दौड़ेगी। जी जी। लोग कह रहे हैं साइकिल पंचर हो गई है। नहीं, पंचर कैसे हो जाएगी? हाँ, दौड़ेगी साइकिल। दौड़ेगी। जी। समाजवादी पार्टी से आप कह रहे हैं जो सरकार बनाती हुई दिख रही है समाजवादी पार्टी। बीकापुर विधानसभा की बात की जाए तो कौन यहाँ पर दिखाई दे रहा है? अनूप सर हमारे। जी। चर्चा में। जी, एमएलए वही बनेंगे अब की बार। लेकिन टिकट मिलेगा तभी तो बनेंगे ना। मिल जाएगा, अब की बार फिक्स है। अगर मिल गया तो पक्का है एमएलए वही बनेंगे। हाँ, कोई हरा नहीं सकता। लग रहा है कि टिकट मिल जी जाएगा। बिल्कुल। हाँ, चलिए, क्या नाम है अपना? उत्तम सोनी। क्या माहौल है इस बार, किसकी सरकार बन रही है? भाई सपा की बनेगी इस बार, सबको देख लिए। सारा वोट जो है सपा पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबको देख लिए, फिर अब देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है इस टाइम। हाँ, सबकी भैया पूरा, मतलब अनूप सिंह भैया का ही साथ है। सब उन्हीं के साथ हैं, बाकी आप देख ही रहे हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी और अनूप सिंह की यहाँ बात हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? इम्तियाज। इम्तियाज, क्या लग रहा है, क्या सरकार इस बार किसकी बनने जा रही है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की कैसे लग रहा है कि इस बार सरकार बन रही है? क्योंकि देखेंगे तो बिहार में भी जो बीजेपी आई, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बंगाल तक में बीजेपी आ गई, जहाँ पर काफ़ी मजबूत विपक्ष को बताया जा रहा था। जी। कैसे लग रहा है कि अब की बार समाजवादी ही सरकार बनेगी, हमारी उम्मीद से तो यही, हम युवाओं का सोच यही है। जी।
युवा क्यों सोच रहा है कि सपा के बनने चाहिए? बीकापुर विधानसभा कौन जीत रहा है? अनूप सिंह। बीकापुर सपा जीत रही है यानी कि। जी जी अमित सिंह मौजूदा विधायक हैं मौके पर। जी। हम्म, अब की बार अनूप सिंह की बारी है। टिकट लग रहा है कि उनको मिल जाएगा। अब मिल तो जाएगा, हम्म, टिकट उन्हीं को मिलेगा अब की बार। चलिए देखना होगा कि टिकट उनको मिलता है कि नहीं। सबकी अपनी अपनी बेल्ट होती है। यहाँ पर जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा मजबूत दिखाई दे रही है और सपा के साथ साथ में सिर्फ यहाँ अनूप सिंह की चर्चा हो रही है। बाकी समाजवादी पार्टी में तमाम प्रत्याशी जो है लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चर्चा यहाँ पर जो है अनूप की है। यस सर, अनूप सर को हम लोग को एमएलए बनाना है। अनूप को सर क्यों कह रहे हैं आप, ये सर नेता कहते हैं ठीक नहीं है। सर है वो हम लोगों के, वो हम लोग को गाइड करते हैं अच्छे से। अभी मतलब 2 दिन पहले उनसे मिला था, उन्होंने कहा भाई आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को हर्ट ना करो, आप जब मैं बुलाता हूँ तब आइए। और कोई नेता है वो कहते हैं हाँ आप हमारे पीछे लगे रहो, लेकिन अनूप सर ऐसे नहीं है। वो जब बुलाते हैं, हाँ भैया तो आज तुम्हारी कोई लेक्चर तो नहीं है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का यूनिवर्सिटी में, हम लोग कहते हैं सर नहीं है, तब हम लोग आते हैं। तो अनूप सर है वो, बिकॉज एक एमएलए नहीं, वो सर है हम लोगों के। वो हम लोग को अच्छे से सुपरविजन करते हैं। बहुत सारे नेताओं से मैं आज तक मिला हूँ जिन्होंने संविधान की बात नहीं की, उन्होंने संविधान की बात की है। और अखिलेश यादव भी संविधान की बात लगातार करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सोशलिस्ट वर्ड आता है। मतलब पार्टी की विचारधारा हमारे संविधान में आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 6 है। इसके बाद 7 पार्ट भी आप देख सकेंगे, 8 भी देख सकेंगे, और पुराने जो पार्ट हैं वो भी जाके आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे। बीकापुर विधानसभा से जो लगातार कवरेज की जा रही, बसपा कहीं मजबूत दिखाई देती है तो कहीं बीजेपी और कहीं समाजवादी पार्टी। ऑल ओवर वोट्स जो हुए हैं, जो कमेंट्स आए हैं अभी वो देखेंगे तो लगभग जो है बराबर टक्कर दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आपके हिसाब से कौन आगे जा रहा है। देखते हैं ज़्यादा कमेंट जो है किसके लिए रहेगा।